है कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, वे दोनों पुरुष सिंह शल्य और कर्ण इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं गंगा और यमुना के समान एक दूसरे में वेग पूर्वक जाकर मिल गईं। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब सारी सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और दोनों दलों के योद्धा परस्पर युद्ध करने लगे, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने संक्षिप्तकों पर और कर्ण पर कैसे धावा किया? संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की दुर्नीति के कारण शत्रुओं की उस विशाल सेना को उपस्थित जानकर अर्जुन ने भी अपनी सेना का व्यूह बनाया। इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर रणभूमि में संक्षिप्तकों की ओर देखकर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। संक्षिप्तकों की सेना में पैदल मनुष्यों, घुड़सवारों की संख्या बहुत अधिक थी। मतवाले हाथी और रथ भी भरे हुए थे। पैदलों सहित शूरवीरों के उस समुदाय ने तुरंत ही अर्जुन को पीड़ा देना आरंभ कर दिया। अर्जुन के साथ संक्षिप्तकों का वह संग्राम वैसा ही भयानक था जैसे निवात कवच नामक दानव के साथ अर्जुन का युद्ध हमने सुना था। सेनाओं के उस विशाल भंवर में जो पाताल के समान प्रतीत होता था, अर्जुन ने उस रथ को निमग्न हुआ मानकर संक्षिप्त सैनिकों को प्रसन्न करके सिंहनाद किया। मान्य नरेश, आपके सैनिकों के साथ पांचाल, चेदी और सृंजय वंश का अत्यंत भयंकर संग्राम होने लगा। रथियों की सेना में प्रहार करने में कुशल कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी, ये दुर्मद वीर अत्यंत कुपित होकर हर्ष में भरी हुई सेना के साथ कौशल, काशी, मत्स्य, कुरुवृष, केकय और शूरसेन देशीय शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। कर्ण भी अपने पैने बाणों की विशाल से पांडवों की विशाल सेना को हताहत करके रथियों को धूल में मिलाकर युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। वह सहस्त्रों शत्रुओं को वस्त्र, आयुध, शरीर और प्राणों से शून्य करके उन्हें स्वर्ग और सुयश से संयुक्त करता हुआ आत्मीयजनों को आनंद प्रदान करने लगा। मान्यवर, इस प्रकार घोड़ों, मनुष्यों, हाथियों का विनाश करने वाला ये कौरवों और सृंजयों का युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकल युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा, संजय, कर्ण कुंती पुत्रों की सेना में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के पास जाकर जो जन संहार कर रहा था, वो किस प्रकार किया? संजय ने कहा, कर्ण ने धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीरों को खड़ा देखकर बड़ी उतावली के साथ शत्रु संहारी पांचालों पर धावा किया। तदंतर दोनों सेनाओं में सहसा सहस्त्रों शंखों की ध्वनि प्रकट हुई, जो हृदय को कंपित कर देने वाली थी। इस प्रकार प्राणियों में उन तुमुल नाद को सुनाकर और सबके सबको व्यथित करना आरंभ कर दिया। इनमें जो दुर्बल प्राणी थे, वे तो प्रायः मर गए। तत्पश्चात जैसे इंद्र असुरों की सेना का विनाश करता है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए कर्ण ने शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाकर पांडव सेना का संहार आरंभ कर दिया। कर्ण ने शत्रुओं के शरीरों को विदीर्ण कर देने वाले पंखयुक्त नाराजों द्वारा सैकड़ों और हजारों चेदीय देशी वीरों का वध कर डाला। इस प्रकार सम्रांगण में अलौकिक कर्म करने वाला कर्ण पांचाल रथियों को घेर कर खड़ा था। भरत, उस रण क्षेत्र में धर्मात्मा कर्ण ने 5 दुस्सह बाणों का संधान करके भानुदेव, चित्रसेन, सेनाविदु तथा शूरसेन, इन 5 पांचालों वीरों का संहार ही कर डाला। फिर 10 पांचाल महारथियों को ने आकर कर्ण को घेर लिया, परंतु कर्ण ने उन्हें भी तत्काल मार डाला। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन पृष्ठ रक्षक था। वह स्वयं भी कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहा था। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार उन पांडव वीरों ने अपनी सेना का मर्दन करने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के बाणों द्वारा वृष्टि आरंभ की। सुषेण ने एक भल्ल से भीमसेन के धनुष को काटकर उसकी छाती में 7 नारोचों का प्रहार करके भयंकर गर्जना की।
तदंतर भीषण पराक्रम प्रकट करने वाले भीमसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष बाण हाथ में लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई और सुषेण के धनुष को काट डाला। इतना ही नहीं, हितैषियों के सुहृदों के बीच में देखते देखते कर्ण के पुत्र भानुसेन को 10 बाणों से भी भीमसेन ने मार गिराया। कर्ण के पुत्र का वध करके भीमसेन ने पुनः अपने आप के सैनिकों का मर्दन आरंभ किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुषों को काटकर दोनों भाइयों को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीमसेन ने सुंदर गांठ और तेज धार वाले दूसरे धनुष बाण हाथ में ले लिए और उसे सुशेषण पर चला दिया, परंतु कर्ण ने उसे काट डाला और पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से कर्ण ने क्रूर भीमसेन को मार डालने की अभिलाषा लेकर उन पर 73 बाणों की वर्षा की। तब सुषेण महान भार को सह करने वाले श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर नकुल की दोनों भुजाओं और छाती में बाणों को मारकर उन्हें घायल करने लगे। नकुल ने भी भार सहन करने वाले 20 सुदृढ़ बाणों द्वारा सुशेषण को घायल करके कर्ण के मन में भय उत्पन्न कर दिया। बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे का वध करते हुए वीरों का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। सात्यकी ने लोहे के बने हुए बाणों द्वारा वृषसेन को घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा उसे पुनः चोट पहुंचा दी। महाराज, वृषसेन के उस बाणों से अत्यंत पीड़ित होते हुए सात्यकी और शत्रु दोनों क्रुद्ध होकर अपना वेग प्रकट करने लगे। इस प्रकार आक्रमण करते हुए वृषसेन की तलवार और ढाल को सात्यकी ने वराह कर्ण नामक 10 बाणों के द्वारा खंडित कर दिया। तब दुशासन ने वृषसेन को रथ और अस्त्र शस्त्र से हीन देखकर उसे रण में व्याकुल हुआ मानकर तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से उसे दूर ले गया। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 9 नूतन बाणों से दुशासन को सारथी, घोड़ों और रथ से वंचित करके उसके ललाट पर भी 3 बाण मार दिए। तदंतर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। फिर द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानी ने 7, शिखंडी ने 10 और धर्मराज युधिष्ठिर ने 100 बाण कर्ण को मारे। रथ से विचलित हो शत्रुदमन वीर कर्ण भी उन सबको 10-10 बाणों से घायल कर प्रसन्न होने लगा। महाभाग, हमने महामना कर्ण के अस्त्र बल और फुर्ती को वहां अपनी आंखों से देखा। कब तरकस बाण से निकलता था कुछ पता नहीं चलता था। हम लोग एक ही क्षण में कर्ण को पश्चिम दिशा में देखते, उसकी फुर्ती के कारण फिर उसे पुनः हम पूर्व दिशा में देखते। राजन, सब और बिखरे हुए उसके बाण हमें दिखाई देते थे। 10-10 बाणों से घोड़ों, सारथी, रथों, छत्रों को सबको घायल करके कर्ण ने सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। फिर तो उन शत्रुओं ने उसे आगे बढ़ने के लिए जगह दे दी। उसने युद्ध में पीछे ना हटने वाले 300 चेदीय देशीय रथियों को अपने पैने बाणों द्वारा मार गिराकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजन, तब पांडवों ने, शिखंडी और सात्यकी ने राधा पुत्र कर्ण से राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। प्रजानाथ, उस समय नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि होने लगी। सब ओर से गर्जना और सिहनाद सुनाई देने लगा। तदंतर कौरव और पांडव योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़े रहे। एक और युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र थे तो दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, राजन, सहस्त्रों रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों से घिरी हुई कर्ण ने उस सेना को विदीर्ण करके युधिष्ठिर महाराज पर धावा किया था। कर्ण के बाणों से घायल होकर बाहु, मस्तक, कवच आदि से रहित होकर कटे हुए शालवन के समान बहुत से योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सैकड़ों, हजार और 10,000 योद्धा शरीर से तो इस पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु अपने यश से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण किया। तदंतर रण क्षेत्र में कुपित हुए यमराज के समान कर्ण को पांडवों, पांचालों ने अपने बाणों से रोका।
उस समय युधिष्ठिर महाराज क्रोध से आंखें लाल करके शत्रु वीरों का संहार करने वाले कर्ण के पास जाकर उसे रोक कर बोले, कर्ण, मिथ्यादर्शी सूत पुत्र, मेरी बात सुनो। तुम संग्राम में वेगशाली वीर अर्जुन के साथ सदा डाह करते हो, दुर्योधन के मत में रहकर सर्वदा हमें बाधा पहुंचाते हो, परंतु आज तुम्हारे पास जितना बल हो, जो पराक्रम हो और पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो विद्वेष हो, वह सब पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दिखाओ। आज महासमर में मैं तुम्हारे युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। और ऐसा कहकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर महाराज ने लोहे के बने हुए 10 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। सूत पुत्र के द्वारा अवज्ञा पूर्वक घायल किए जाने पर तब सूत पुत्र कर्ण ने भी हंसते हुए युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया। इस प्रकार सूत पुत्र के द्वारा महाराज युधिष्ठिर घी की आहुति के समान प्रज्वलित हुई क्रोध की अग्नि से जल उठे। ज्वालमालाओं से घिरा हुआ युधिष्ठिर महाराज का शरीर प्रलय काल में जगत को दग्ध कर देने वाली द्वितीय संवर्तक अग्नि के समान दिखाई देने लगा। इस प्रहार से वेगवान युधिष्ठिर ने एक वज्र और बिजली के समान शब्द करने वाला बाण छोड़ दिया, जिसने कर्ण की बाईं पसली में घुसकर उसे घायल कर दिया। इस प्रकार पीड़ित हो कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। वह शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हों। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के हित की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी सेना में हाहाकार मच गया। तब क्रूर पराक्रमी साधा पुत्र कर्ण थोड़ी देर में जब होश में आया तो राजा युधिष्ठिर को मार डालने का उसने विचार कर लिया और अमेय आत्मबल से संपन्न होकर विजय नामक अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर महाराज को पैने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात 2 शुरों से महात्मा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक 2 पांचाल वीर चंद्रदेव और तंत्रधार को युद्ध स्थल में मार गिराया। धर्मराज के रथ के समीप पार्श्व भाग में दोनों प्रमुख पांचाल वीर चंद्रमा के पास रहने वाले 2 पुनर्वसु नामक नक्षत्रों के समान प्रकाशित हो रहे थे। युधिष्ठिर ने पुनः 30 बाणों से कर्ण को बींध डाला। उन्होंने शल्य को 90 और सूत पुत्र कर्ण को 73 बाण और मारे। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने धनुष को हिलाते हुए एक भल्ल द्वारा राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। तदंतर अमर्ष में भरे हुए वीर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दौड़कर आए हुए प्रमुख पांडवों ने कर्ण को अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। पांचाल देश वीर जन्मेजय ने रथ, हाथी, घुड़सवारों की सेना लेकर सब ओर से कर्ण पर धावा कर दिया। भरतश्रेष्ठ तदंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न कर्ण ने चेदी देश के 10 प्रधान वीरों को पुनः मार डाला। कर्ण के बाणों से सारी दिशाएं ढक जाने के कारण महान अंधकार छा गया था। कर्ण अग्नि के समान प्रतीत हो रहा था। कर्ण हंसकर अस्त्रों का संधान करता और अपने बाणों से महाराज युधिष्ठिर पर प्रहार करता। उनका वह स्वर्ण भूषित रत्न जटित कवच गिरते समय गिर गया, जो ऐसे शोभा पा रहा था मानो सूर्य से सटा हुआ बिजली सहित बादल वायु का आघात करके नीचे को गिर पड़ा हो। उस दिन युद्ध स्थल में युधिष्ठिर महाराज उगते हुए सूर्य के समान लाल दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर के सारे अंगों में बाण धसे हुए थे। उन्होंने कर्ण पर संपूर्ण लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई, परंतु उसने 7 बाणों द्वारा शक्ति को आकाश में ही काट डाला। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने कर्ण की दोनों भुजाओं, ललाट और छाती में 4 तोमरों का प्रहार करके सिंहनाद किया। भरत इसी बीच शूरवीर पांडव महारथी राधा पुत्र कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सम्रांगण में सात्यकी को लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल करके दूसरे 3 बाणों से उन्हें पुनः भेद डाला। इसके बाद कर्ण ने सात्यकी की दाहिनी भुजा को 3, बाईं भुजा को 16 और सारथी को 7 बाणों से शक्त विशक्त कर दिया। धनुर्धरों में श्रेष्ठ कर्ण अपने ऊपर आती हुई बहुत सी शक्तियों को सहसा 2 टुकड़े कर डालता और महारथियों को आगे बढ़ने से रोकता था।
फिर अमेय बल से संपन्न कर्ण ने अपनी शिक्षा और बल के प्रभाव से तीखे बाणों द्वारा पांडव महारथियों की गति को अवरुद्ध कर दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।